लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर ने हमें फिर से ये अवसर दिया कि उस सुसमाचार को जो आनंद का है और जय का है। हालेलुया। हमारे पास एक सुसमाचार है, किसका? आनंद का और जय का। हालेलुया। दोनों चीजों में हमारी है। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर से किसी और को नहीं वरन हमें मिली है। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल के अंदर मेरे प्रियो कि किस प्रकार से स्वर्गदूत, जब यीशु मसीह का जन्म होना था तो स्वर्गदूत पहले मरियम के पास गया और उसके बाद यूसुफ के पास गया और मरियम को जब गया मरियम के पास तो मरियम से बोला तू ये बेटा जनेगी। हालेलुया। तेरे एक बालक उत्पन्न होगा और वो उद्धार करता होगा। हालेलुया। वो लोगों के पापों से उनको छुड़ाएगा। हालेलुया। और हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन उन सबसे पहले जो सुसमाचार को सुनाते डोल रहे थे, जो सबसे ज्यादा खुश थे, जिनकी खुशी के कोई मायने नहीं थे, जिनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, वो थे स्वर्गदूत। हालेलुया। ऐसा लिखा है बाइबल में मेरे प्रियो कि स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल परमेश्वर की स्तुति करता हुआ ये सुसमाचार फैला रहा था कि तुम्हारे लिए धरती के ऊपर, हालेलुया, किसके लिए? तुम्हारे लिए, यानी कि हमारे लिए। जब गलती रात को मैदान के अंदर हाथ ताप रहे थे, अपने वहां पर इकट्ठे होके सब इकट्ठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे और इतने में स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत इनसे बोलता है। क्या बोलता है आइए देखते हैं। लूका 2 अध्याय निकालेंगे। लूका 2 अध्याय हालेलुया। और लिखा है लूका 2 अध्याय उसके 10 पद में, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का, हालेलुया, बड़ा दिन है आज। हालेलुया। क्या दिन है आज? बड़ा दिन है। और मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने जा रहा हूं। मैं स्वर्गदूत नहीं हूं, लेकिन जो सुसमाचार स्वर्गदूतों के द्वारा गलतियों के पास पहुंचा, उन गलतियों के द्वारा उस गांव में फैला, उस गांव के द्वारा पूरे शहर में फैला, उस शहर के द्वारा पूरे वर्ल्ड में फैला, आज वो सुसमाचार हमारे पास है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। और लिखा है तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए। हालेलुया। ऐसा लिखा है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी हिंदू के लिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए नहीं है, वरन हर एक के लिए है, सबके लिए है, चाहे उसे जाने या ना जाने, लेकिन वो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का उस हर एक व्यक्ति के लिए है जो अपने पापों में दबा है, जो अपने पापों में कुचला हुआ है। हालेलुया। और लिखा है कि और प्रभु के ऐसा लिखा है कि जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम हमारे जीवनों में मेरे प्रियो इस प्रकार से आया कि जब हम पाप में ही थे तो परमेश्वर ने उस जगह को भी नहीं रख छोड़ा। हालेलुया। उसके जीवन में वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। लेकिन उस सिंहासन को छोड़ के, उस जगह को छोड़कर, उस सारी ऐशो आराम को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर के दाहिने जो इकलौता पुत्र उसका बैठा हुआ था, वो हमारे लिए इतना दीन, इतना नर्म हो गया कि उसने अपना स्वर्ग राज्य छोड़कर इस पृथ्वी को अपनाया ताकि हम लोगों को, हालेलुया, जो परमेश्वर पिता से अपने पापों के कारण, हालेलुया, एक छोटी सी अनाज्ञाकारिता के कारण जो परमेश्वर ने अपने बेटे आदम और अपनी बेटी हवा को दी थी, उस जरा सी अनाज्ञाकारिता के कारण, जिस पापों के कारण हम लोग उनसे दूर हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह दोबारा उसी अनाज्ञाकारिता के साथ उस आज्ञाकारिता को नाश करते हुए, आज्ञाकारिता पूरी करते हुए परमेश्वर की हमारे बीच में उसने जन्म लिया। हालेलुया। ऐसा लिखा है कि तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा मत डरो। हालेलुया। लोग डर रहे थे, गलती रात को जब हाथ ताप रहे थे वो डर रहे थे। और लिखा है क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का, बहुत सारी खुशी
खुशी का, हालेलुया, बड़ा दिन, खुशी का दिन, हालेलुया, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सबके लिए होगा कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग अपने छोटी छोटी बातों के कारण से, छोटे छोटे पापों के कारण से, छोटी छोटी अनाज्ञाकारिता के कारण से प्रभु से दूर थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस सिंहासन को छोड़ के इस पृथ्वी को अपनाया ताकि हम सब लोगों को उस प्रेम के निकट, उस परमेश्वर के निकट दोबारा से ले जा सके जिससे हमारा दूरी हो गया था। हालेलुया, यीशु मसीह इस प्रकार से क्रूस पर चढ़ा। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे बीच में जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो भारी दरार हो चुकी थी, उस दरार को भरने के लिए यीशु मसीह उस दरार में खुद खड़ा हो गया ताकि वो जो परमेश्वर का प्यार है, हमारा प्यार है, वो हम दोनों का प्यार को मिला सके और मनुष्य परमेश्वर की ओर सीधा जा सके। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं एक और वचन को पढ़ना चाहूंगा, फिलिप्पियों 2 अध्याय का 6, फिलिप्पियों 2 अध्याय यदि किसी को मिलता है तो पढ़ सकते हैं। 2 अध्याय का 6 से 10। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया, ये परमेश्वर का प्यार है, ये और कोई कर नहीं सकता। हालेलुया, ये हम मनुष्य भी नहीं कर सकते, हमारे दिल तो स्थिर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही कर सकता है कि उसने अपने लहू को एक बूंद तक, एक कतरा भी नहीं रख छोड़ा और सारा का सारा लहू हमारे लिए बहा दे ताकि हमारे पापों की क्षमा हो जाए। हालेलुया, और ये लिखा है इस प्रकार से, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। वो परमेश्वर था, वो 100% परमेश्वर था, वो 100% मनुष्य था, और जब वो उद्धारकर्ता के रूप में हमारे बीच में जन्म लिया, वो सिर्फ इसलिए लिया ताकि हम अपने जीवनों में उस सुसमाचार को जो आनंद का है और जय का है। हालेलुया, मैं दोनों बातें बता रहा हूँ, वो आनंद का है जो जय का है, जिस कारण से वो सुसमाचार हमारे जीवन में नहीं था, जिस परमेश्वर को हम नहीं जानते थे, उस परमेश्वर ने मनुष्य के स्वरूप में होकर हमारे बीच में जन्म लिया। और लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। हालेलुया, जीरो कर दिया। हालेलुया, हम लोग जीरो नहीं होना चाहते, हम लोग हीरो होना चाहते हैं, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हीरो से जीरो बन के आया हमारे बीच में, ताकि जब वो जीरो बनेगा, अगर वो 1 के बगल में लग जाएगा तो उसका नंबर और बड़ा हो जाएगा। हालेलुया, और देखो आज परमेश्वर ने हमारे जीवनों को भी किस प्रकार से बनाया है। हम भी कहीं ना कहीं अपने पापों में दबे कुछ लेते, कहीं ना कहीं शून्य थे हम, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने बगल में खड़ा कर लिया तो हमारी संख्या बढ़ गई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रियो, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। हालेलुया, मेरे प्रियो, पहले आदम ने पाप किया, अनाज्ञाकारिता करी, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू उस पेड़ का फल नहीं खाना, लेकिन प्रभु ने पूरी आज्ञाकारिता के साथ उस व्यवस्था को पूरा किया और पूरी आज्ञाकारिता के साथ हमारे लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने अपनी महिमा यीशु के द्वारा हमारे बीच में भेजी ताकि हमारे जीवनों में उसकी महिमा प्रकट होने पाए। और जब हमारे जीवन प्रभु यीशु में मसीह बचा लिए जाए तो हमारे जीवन से भी हम लोगों को महिमा मिल पाए, परमेश्वर को महिमा मिल पाए, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए, हमारे जीवन में उसका नाम ऊंचा होने पाए, क्योंकि वो ऐसा वैसा राजा नहीं है, वो स्वर्ग का विराजमान वाला परमेश्वर है। उसके विषय में लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। और ऐसा लिख रहा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हालेलुया, और यीशु मसीह जब जन्म ले लिया, अपने 3.5 साल सेवा में रहा, 3.5 साल के बाद उसका मृत्यु हुआ, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा और यीशु मसीह 40 दिन 40 साल तक सबको दिखाई देता रहा। जब बादलों को उठा ले गया तो ऐसा लिखना है वो अपने परमेश्वर, अपने पिता के दाहिने जा बैठा। हालेलुया, हमें परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है पूरा। प्रभु यीशु मसीह
मसीह को भेजकर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आज्ञाकारिता, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। हमें उस सुसमाचार को देकर, उस पवित्र आत्मा को देकर अब हमारा नंबर है मेरे प्रियो। जो आनंद और जय का सुसमाचार हमको मिला है वो हमें पूरी दुनिया में फैलाना है। हालेलुया। वो आनंद और जय का सुसमाचार हमारे जीवन का मेन मकसद है। हर मसीह विश्वासी का मेन मकसद उस आनंद और जय का सुसमाचार होना चाहिए जो कि प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, क्योंकि वो आनंद और जय उस प्रभु यीशु मसीह में है, उसके अलावा और किसी में नहीं है। हालेलुया। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा, जिस पापों के कारण से हम लोग प्रभु परमेश्वर से दूर हो गए थे, उन्हीं पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर हमारे को जय दी और आनंद दिया। हालेलुया। वरना ऐसे गीत का लिखने वाले ने ऐसा लिखा है, दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादे गुमराह हो रहे थे, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। हालेलुया। और वो नजात हम सबको मिली है, और वो नजात हमें ऐसे ही नहीं मिली है, किसी ने उसकी कीमत चुकाई है। और जब वो कीमत चुकाई गई है तो हमें और उसका भुगतान भी करना जरूरी है। हमें उसको गंभीरता से लेना भी आवश्यक है अपने जीवन में, ताकि ये क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार के समानता में हमारे जीवन में न रहने पाए। हैप्पी क्रिसमस तभी होगा जब हम लोग एक उस आनंद का, उस जय का सुसमाचार अपने पड़ोसियों में, अपने भाइयों में, अपनी बहनों में, अपने ग्रुप में, हर जगह में उस सुसमाचार को, उस आनंद और उस जय के सुसमाचार को हम लोगों के पास लेकर जाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार से मसीह में मैं और आप बचाए गए हैं, उसी प्रकार से हर एक वो जन बचना चाहिए जो आज मसीह से दूर है। हालेलुया। तभी वो आनंद और जय का सुसमाचार हमारे पास है। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम उस आनंद और जय के सुसमाचार को उन लोगों के बीच में लेकर जाएं जो आज भी पापों में दबे हैं, जो आज भी पापों में कुचले हुए हैं। हालेलुया। वो नहीं जानते उन्हें पश्चाताप करना है या नहीं करना है, वो बस अपना जीवन जी रहे हैं। उनको यदि कोई बताएगा तो जल्दी से यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम उनके लिए काम कर सकते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उनके जीवनों को भी बचाए जिस प्रकार से हमारे जीवनों को बचाया। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर आपको और मुझको सबको आशीष दे।